everyone, welcome to Pilot Training Institute series of Learn to Fly on episode number 4. Today we are going to learn the most exciting thing, how to start the engine, isn't it? That's exactly what you want to learn. तुम इसीलिए पिछले 3 एपिसोड देख रहे थे सर आखिर इंजन चालू होता कैसे. तो देखो पहला तो ये सुनो. When you start an engine, first of all, a pilot has a guide, has a Bible known as a pilot operating handbook. पुनः इतनी मोटी किताब होती है. उस उतनी मोटी किताब में से कुछ ये वाले पन्ने हैं. दिस इज नोन एज अ चेकलिस्ट. तुमने बहुत बार एविएशन में एविएशन रील्स वीडियोस में देखा होगा. एक पायलट बैठा है, दूसरा पायलट चेक 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 कर रहा है, रीड करता है चेकलिस्ट में से एक आइटम और दूसरा पायलट कहता है चेक, फिर रीड करता है, फिर कहता है चेक. तो ऐसे इंजन स्टार्ट की एक चेकलिस्ट है उसी पायलट ऑपरेटिंग हैंडबुक में से, जिसकी लिंक मैं तुम्हें डाउनलोडेबल दे दूंगा. यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द लिंक फ्रॉम द वीडियो. राइट, अब बात करते हैं चेकलिस्ट में है क्या आखिर और इंजन स्टार्ट होता कैसे. तो देखो ऐसा है कि ये जो आज हम इंजन स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेस्ना 172, इट्स अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट. और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट स्टार्ट अलग तरीके से होता है. मल्टी इंजन मतलब जिसमें 2 इंजन लगे, उसको स्टार्ट करने का एक डिफरेंट तरीका है. और जो बड़े जेट्स हैं A320, उनको स्टार्ट करने का अलग तरीका है. स्टार्ट करना हम पहले एक छोटे एयरक्राफ्ट को सीखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बड़े एयरक्राफ्ट को स्टार्ट कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेस्ना 172, किस किस को लगता है कि सेस्ना 172 चाबी से स्टार्ट होता होगा? कमेंट करो बॉक्स में, वरना ये रही हमारी चाबी. दिस इज हाउ द सेस्ना 172 विल स्टार्ट. और हम इसकी चेकलिस्ट पूरी पढ़ेंगे, पूरी समझेंगे. इंजन स्टार्ट होगा कैसे, कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है. इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है. तो बॉस देखो ऐसा है, गाड़ी में इंजन में क्या इंपॉर्टेंट है. इंजन में फ्यूल और एयर रेशियो इंपॉर्टेंट. नहीं जाएगा तो इंजन कैसे स्टार्ट होगा भाई. इंजन का जो पेट है, जो उसका सिलेंडर है, उसको क्या चाहिए खाने में? उसको खाने में चाहिए फ्यूल और एयर. वो फ्यूल और एयर होता है ये लाल वाला नॉब. याद है एपिसोड नंबर 1 में जो समझाया था, इंटीरियर ऑफ कॉकपिट और अलग अलग चीजें थी. सो दिस रेड लीवर, इसको हम कहते हैं मिक्सचर. और मिक्सचर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है जो इंजन को प्रोवाइड करता है फ्यूल और एयर का रेशो. ये है हमारा थ्रॉटल. ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कितना पावर देना है एयरक्राफ्ट को, कितना इंजन देना है. जैसे तुम्हारे कार में एक्सेलरेटर होता है, ये है तुम्हारा एक्सेलरेटर एयरक्राफ्ट का. ठीक है, ये तो हो गई 2 मेन चीजें. अब चलो भाई, तुमने ये भी मान लिया कि ये तो हो गया सर फ्यूल एयर मिक्सचर. तुम्हें ये पता है कि फ्यूल स्टोर कहां हो रहा है? जो हमारे हाई विंग्स एयरक्राफ्ट है, जैसे कि सेस्ना 172 स्टोर्ड इन योर विंग्स. तो सेस्ना 172 जो है ना, वो एक हाई विंग एयरक्राफ्ट है. और वो क्योंकि हाई विंग है, वहां पर फ्यूल स्टोर हो रहा है, तो ग्रेविटी से फ्यूल अपने आप फ्यूल इंजन तक आ जाता है. और 99% ऑफ द टाइम फ्यूल पंप ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट ड्यू टू इंजन स्टार्ट, जब हम पहली बार इंजन स्टार्ट करेंगे, वी विल हैव टू टर्न ऑन द फ्यूल पंप्स. ठीक है सर, तो आपने बता दिया फ्यूल इंजन तक पहुंचाना है. स्टार्ट करने के लिए फ्यूल पंप ऑन करना पड़ेगा. तो भाई फ्यूल पंप हाथ से घुमा के चालू होगा क्या? उसके लिए इलेक्ट्रिकल्स तो चालू करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो देनी पड़ेगी फ्यूल पंप को. तो फ्यूल पंप को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेंगे ये बटन्स. जो ये रेड बटन्स होते हैं, दे आर व्हाट? दे आर योर इलेक्ट्रिकल मास्टर्स. ये मैंने ऑन करे, राइट. ये इलेक्ट्रिकल मास्टर्स हैं जो हमें यूज करेंगे. इसको ऑन करने के बाद हम फ्यूल पंप ऑन करेंगे. फ्यूल पंप के बाद हम मिक्सचर का क्या करेंगे, हम थ्रॉटल का क्या करेंगे, राइट. और वो सब ऑन होने के बाद इंजन स्टार्ट होगा. तो ये हमने क्या करा बेसिकली, ये हमने देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये हमने देखा चेकलिस्ट, पहले ये, फिर ये, फिर ये. और इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ही चलना जरूरी है. सबसे आखिरी में ये जो हमारे मॉनिटर्स हैं, जैसे तुम ये देख रहे हो, ये एवियोनिक्स है, राइट. एवियोनिक्स मतलब क्या? एवियोनिक्स में तुम्हारा आ गया लेट्स से G1000 का MFD, राइट. अब ये ऑन पहले नहीं करेंगे. क्यों? जब हमारा इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन क्रैंक होता है, क्रैंक हो रहा है ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही है. और उस चक्कर में तुम्हारे एवियोनिक्स खराब हो सकते हैं. इसीलिए एवियोनिक्स ऑन करने का जो चेकलिस्ट आइटम होता है, वो इंजन स्टार्ट हो गया कंप्लीटली, उसके बाद हम इस एवियोनिक्स के बटन को ऑन करेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ वी गोना डू ऑल ऑफ दिस. अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है और ये चेकलिस्ट कैसे एग्जीक्यूट करनी है. आज मैं ही तुम्हारा पायलट हूं और आज मैं ही तुम्हारा को पायलट हूं. आई विल रीड द चेकलिस्ट, आई विल डू चेक रीड चेक रीड चेक. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. रेडी? लेट्स डू इट. So coming on to your engine start checklist, तो तुम हेडिंग देख रहे होंगे which is saying start engine with battery.
Yes, we are always starting engine with battery. Some of the aircrafts which do not want to use internal battery, they have an auxiliary power unit. हम उस पे आज नहीं आएंगे. I'll explain this too on some other day. अब बात करते हैं. First step is throttle open quarter inch. तो throttle कौन सा था? रेड वाला था कि ब्लैक वाला था? Throttle is black. और open, तो ये अगर तुम देखोगे ना, this is what? This is completely open. यहां पर भी हमारे लिखा होता है throttle push open, और ये अगर पूरा है तो this is closed. Similarly mixture के लिए भी क्या है? This is fully rich and this is fully lean, right? So now first step is saying throttle open quarter inch. क्वार्टर इंच अंदाजे से लेना होता है तो हम पहले इसको पूरा इन कर देते हैं, और क्वार्टर इंच मतलब ये हमने अप्रोक्सीमेट इतना ऑन कर दिया. ठीक है. नाउ द सेकंड स्टेप इज सेइंग मिक्सचर आइडल कट ऑफ. तो वापस से मैं बता देता हूं, ये क्या था? ये हमारा फुल रिच था, और हमें चेकलिस्ट क्या कह रही है? आइडल कट ऑफ. तो हम आइडल कट ऑफ के लिए इसको पूरा बाहर तक खींचेंगे. नाउ दिस इज आइडल कट ऑफ. फिर थर्ड स्टेप आती है प्रॉप क्लियर. तो प्रॉप क्लियर का मतलब यह है कि वी आर ट्राइंग टू लुक आउटसाइड बिफोर स्टार्टिंग द इंजन, कि किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, एज इन कि कोई आपके प्रॉप के आसपास तो नहीं है, पता चला उसकी गर्दनें कट गई है, राइट? वी डोंट वांट दैट. सो लेट्स, व्हाट आर वी गोना डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आउटसाइड एंड सी देयर इज नो वन आउटसाइड. देन वी आर गोना लुक एट द राइट साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट. No one is coming towards our aircraft. Then we'll look to the left side of the aircraft. No one is coming towards our aircraft from the left as well. और सामने की साइड तो वैसे भी कोई नहीं है. So what are we going to do here? Then we'll say propeller area clear, right? फिर आता है मास्टर स्विच ऑन. सो मास्टर स्विच ऑन कैसे होगा? मास्टर स्विच ऑन करने के लिए अगर हम एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में जाएं, सो वी हैव दीज टू स्प्लिट बटन्स. देयर इज ऑल्टरनेट एंड बैटरी. तुम अगर देखोगे ना, ये अलग अलग बटन भी ऑन हो जाते हैं, बट वी नीड टू टर्न बोथ द स्विचेस ऑन. तो ये दोनों स्विच ऑन करना होते हैं, राइट? सो नाउ बोथ द स्विचेस आर ऑन एंड ये मास्टर ऑन हुआ. मास्टर ऑन करने से क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारी बैटरी ऑन हो गई है. बैटरी ऑन करने से अगर हमें फ्यूल पंप ऑन करना है, या हमारे ये प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले देख रहे हो, ऑन हो गया. लेकिन अभी हमारा एमएफडी ऑन हुआ क्या? हमारा एमएफडी ऑन अभी नहीं हुआ है, ये अभी भी बंद है. ये कब ऑन होगा? जब मैं ये एवियोनिक्स का स्विच दबाऊंगा. और एवियोनिक्स कब ऑन करूंगा? जब मेरा इंजन स्टार्ट हो जाएगा. Cool. So now our fourth step is done, which was what? Which was our mixture. Which was our master switch on. ये हमने on कर दिया. Then we have flashing beacon on. तो ये देख रहे हो flashing beacon on का बटन? You just turn that on. तो बाहर beacons होते हैं, flashing lights होती है, उनको on करना पड़ता है, which we have turned on. This is to let people know outside कि we are about to start the engine and be very careful with that engine, right? So that's how, and that's why we turn the beacon on, just to know. Sixth step number, तुम अपनी checklist में देखोगे तो वहां एक नोट लिखा है, और नोट लिखा है if engine is warm, omit priming procedure of step 6, 7 and 8. इंजन वार्म मतलब कि अभी फ्लाइंग करके आया है, इंजन वार्म है. लेट्स से अगर ओवरनाइट इंजन एयरक्राफ्ट बंद पड़ा था, एयरक्राफ्ट स्टार्ट नहीं था, या इट्स अ कोल्ड डे, उस टाइम पर हमको इंजन को प्राइम करना पड़ता है यूजिंग स्टेप 6, 7 and 8. राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट आवर इंजन इज ऑलरेडी वार्म एंड विल स्किप टू स्टेप नंबर 9, व्हिच इज सेइंग इग्निशन स्विच टू स्टार्ट. तो तुम यहां देखोगे, आई विल शो यू बैक. इफ यू कम डाउन हियर, ये है हमारा इग्निशन स्विच. दिस इज हाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर एयरक्राफ्ट, राइट? और यहां पर तुम देख रहे हो, यहां पर राइट लेफ्ट बोथ. ये मैग्नीटोज का क्या फंक्शन है, वापस से हम थ्योरी में पढ़ेंगे, या इफ यू वांट मी टू टीच यू व्हाट मैग्नीटोज आर, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट मैग्नीटोज आर. ठीक है? तो इसको हमें क्या करना होता है, हम इस इग्निशन स्विच जैसे हमारी कार की चाबी होती है, हम इसको घुमाएंगे राइट लेफ्ट बोथ एंड देन विल कम टू स्टार्ट. ठीक है? और जब स्टार्ट पे आएंगे तो स्टार्ट पे करते ही हमारा क्या होगा, बाहर से प्रोपेलर घूमने लग जाएगा और हम वापस से चाबी को सीधा कर देंगे. लेकिन ध्यान रहे, स्टेप नंबर 10 हम यहाँ पर वापस से पढ़ेंगे. व्हाट इज स्टेप नंबर 10 सेइंग? स्टेप नंबर 10 इज सेइंग मिक्सचर एडवांस स्मूथली टू रिच व्हेन इंजन स्टार्ट. मतलब ये मेरा मिक्सचर है और इसको मैं स्मूथली रिच करूंगा, मतलब पूरा फुल रिच यहां तक पूरा टच कर दूंगा. क्यों? व्हेन माय इंजन स्टार्ट्स, ताकि क्या होगा, अब मेरा फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर प्रॉपरली इंजन में आ रहा है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है. अब ये ना फटाफट होगी चीजें और हमें बहुत ध्यान रखना है. सो इंजन स्टार्ट करते टाइम हमारी लेफ्ट हैंड होगा चाबी पे, राइट हैंड होगा मिक्सचर पे, और हमारी जो आईज है वो आईज होगी आउटसाइड द एयरक्राफ्ट. सो टू मेक श्योर कि कोई भी हमारे एयरक्राफ्ट के आसपास तो नहीं आ रहा है वापस से, राइट? सो लेट्स गेट दिस इंजन रनिंग.
ऑलराइट, सो अब हम वापस से क्या कर रहे हैं, हमारी लेफ्ट हैंड कीज पे है, राइट हैंड मिक्सचर पे, माय आईज आर आउटसाइड, आई एम गोइंग टू रोटेट माय की टू स्टार्ट एंड देन मिक्सचर विल बी फुल रिच जैसे ही मेरा प्रॉप घूमने लगेगा. ऑलराइट, and the mixture is to full rich, key is back to normal, right? And हमारा जो आरपीएम है, आरपीएम शुड कम डाउन टू ऑलवेज 1000 आरपीएम, राइट? ये हो जाना चाहिए हमारा 1000 आरपीएम. आरपीएम कैसे कम कर रहा हूं मैं, तुम देख रहे हो, ये थ्रॉटल को पीछे करता जा रहा हूं. थ्रॉटल को पीछे करने से आरपीएम कम ज्यादा हो रहा है. मेरे को चाहिए अराउंड 1000 आरपीएम, राइट? नेक्स्ट चेकलिस्ट हमारी ये कह रही है that to check my oil pressure. अब oil pressure कहाँ मैं चेक करूंगा? Can you see that? I can see my oil PSI and I can see my oil temperature. तो अभी क्या चेक करने को कह रहा है? Oil pressure. Oil pressure is in green and I will say oil pressure check. फिर उसके बाद नेविगेशन लाइट ऑन एज रिक्वायर्ड. तो हम नेविगेशन लाइट ऑन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अगेन आई विल गो बैक टू दिस. ये हमारी लाइट्स है यहाँ पर, और नेविगेशन लाइट्स ऑन करने के लिए कौन सा है दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर नैव लाइट्स का स्विच है एंड विल टर्न दिस ऑन. ये नैव लाइट हमारी ऑन हो गई. कूल. अब हमें क्या करना है? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एवियोनिक्स मास्टर ऑन. अब देखना. ऑलराइट, so turning on my avionics, you will see on the screen as well that जैसे ही मैंने avionics on करा, my MFD has turned on. Beautiful. Now we have radios on. Is our radios on? Yes, our radios are on. How do I know? मेरे को यहाँ पर दिख रहा है COM1 and COM2. माइक्स दिख रहे हैं, COM1, COM2 दे आर ऑन, और मेरी फ्रीक्वेंसी भी ट्यून्ड है. देन आई हैव द नेक्स्ट स्टेप इज, द लास्ट वन इज फ्लैप्स टू बी रिट्रैक्टेड. क्यों? क्योंकि लैंडिंग के टाइम पर जो भी एयरक्राफ्ट आया होगा, हो सकता है उसने फ्लैप्स को एक्सटेंड करा हुआ रखा हो. लेट्स से दिस वाज एट स्टेज फ्लैप 10. जैसे ही मैंने इसको अप करा, दिस इज व्हाट आई एम रिट्रैक्टिंग माय फ्लैप्स, राइट? तो ये था हमारा फ्लैप्स रिट्रैक्शन एंड दिस वाज आवर स्टेप 12 completed, and this is how we start the engine of the aircraft, right? अब यही चेकलिस्ट को तुम लोग एक बार घर पे रिवीजन करना. वॉच दिस वीडियो अगेन and you'll be able to find this out what exactly to be done. Alright, so I hope मजा आ गया तुम्हें engine start करने में. We have learned today how to start a Cessna 172 single engine aircraft. Engine start करने की procedure, checklist, again it is in the it is in the description, so please download it from there. In next video I'm going to show you कि आप taxi कैसे करते हैं. तो dots connect हो रहे हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? एक डैशबोर्ड, पूरा लेआउट कॉकपिट का कैसा था, राइट? सेकंड वीडियो में हमने कैसे देखा कि उसके मेन बाहर के एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, राइट? जैसे कि नोज सेक्शन, एम्पनाज, और अपना बॉडी जो थी अपनी फ्यूजलाज, राइट? वो चीजें देखी. फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि आखिर वो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स काम कैसे करते हैं. सो दे आर ऑल कनेक्टिंग एंड नाउ टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू टर्न ऑन द इंजन. अब हम इस प्लेन को चलाना सीखेंगे जमीन पे. उसके बाद हम इस पे टेक ऑफ करना सीखेंगे. फिर उसके बाद वो सारे कंट्रोल, सारी चीजें मिक्स करेंगे एंड देन यू विल बी अ प्रो पायलट, राइट? ये क्यूरियोसिटी कंटिन्यू रहेगी इन नेक्स्ट एपिसोड. सो स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट if you have not done yet. It takes a lot of hard work to do all this, record all of this for you. Love you guys. Have a good time. Thank you. Happy landings.